वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, और ये जान लीजिए बच्चों, इस का यूज जो है मतलब कई सारे न्यूमेरिकल्स में को सॉल्व करने में होता है। ठीक, तो इसलिए क्या है, इस टॉपिक के साथ साथ हम सब न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। पहली बात क्या है, कॉन्करेंट किसे कहते हैं? कॉन्करेंट कॉन्करेंट किसे कहते हैं? द फोर्सेस कॉन्करेंट, आगे फोर्स भी लगा दें क्योंकि फोर्स की बात करेंगे। फोर्सेस कॉन्करेंट मतलब एक्टिंग एट सेम पॉइंट फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं तो फोर्सेस, दो द फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, दोज आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। द फोर्सेस which are acting at same point। ठीक, those are called concurrent forces। अब एक चीज और कि सेम प्लेन में है कि नहीं है, ये अलग सिचुएशन। ठीक, तो अब और दूसरी बात क्या है, इक्विलिब्रियम की बात करें। इक्विलिब्रियम कब कहेंगे? इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम कब कहेंगे? जब कोई भी सिस्टम या जिस सिस्टम के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सभी फोर्सेस का सम 0 है एंड द सिस्टम इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो it is the condition when all the, ये क्या है, it is the condition when, इक्विलिब्रियम की बात क्या कहेंगे, it is the condition when the resultant of all the forces acting at a point is zero। सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है? 0 हो जा रहा है। और बच्चों ये है कि ये लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। अगर रोटेशनल मोशन की बात होगी तो इक्विलिब्रियम के लिए टोटल टॉर्क 0 होना चाहिए। ठीक है, वो अदर सिचुएशन होगी। तो एट ए पॉइंट एंड द सिस्टम इज एक्टिंग एट ए पॉइंट कह रहे हैं, तो एंड द पॉइंट इज, या पॉइंट एंड द पॉइंट इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, यहां पॉइंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि किसी पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, तो और उस पॉइंट के बारे में, दैट पॉइंट विल बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि यहां वो बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, अब ये है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस करें। फर्स्ट क्या है? रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। अगर किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं किसी, तो वो दो इक्विलिब्रियम में कब होगा? या तो ऐसे, ठीक, F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या ये कहिए कि उसके ऊपर लग रहा है, ऐसे कह सकते हैं, दिस वन इज द F1 और F2, या तो ऐसे या तो
बॉडी को खींच रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, या क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। तो इस सिचुएशन में फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू 0, देन F1 विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू F2। ठीक है, तो नतीजा क्या निकला कि फॉर ये टू फोर्सेस, ए पेयर ऑफ टू फोर्सेस, फोर्स शुड बी इक्वल, सेकेंड फोर्स शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द फर्स्ट फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस के लिए। अब देखते हैं क्या थ्री फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस। अब देखते रहते हैं जी, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर एक फोर्स सीधा लग रहा है, दिस वन इज F1, दिस वन इज F2, दिस वन इज F3। ये F1 और F2 और F3 है ना। तो अब ये है F1 के अपोजिट दोनों के बीच जो एंगल बनने वाला है, ठीक है, इसको अल्फा कर देते हैं। F2 के अपोजिट दोनों फोर्सेस के बीच बनने वाला इसको बीटा कर देते हैं, और जो F3 के अपोजिट वाला है दैट विल बी गामा। इज दैट क्लियर? तो अब हम क्या कहेंगे जी, है ना, तो क्या कह सकते हैं जी, तो सबसे पहले इसके लिए दो टाइप की सिचुएशंस हैं कि अगर तीनों फोर्सेस को हम किसी ट्रायंगल की साइड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सेम ऑर्डर, ठीक, देन ऑल द थ्री फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, फर्स्ट क्या है, जैसे हम कहें कि एक ये F3 हो गया, और फिर ये F3, फिर इसका F2 ये हो गया, और ये हो गया जी F1। ठीक, ये तीनों को एक साइड से, मतलब ये देखिए यहां से क्या है स्टार्ट हुए, तो F3 फिर F2 फिर F1, मतलब तीनों की डायरेक्शन जो है सेम ऑर्डर में है। देन अगर ये सिचुएशन, अगर डायरेक्शन का ऑर्डर सेम नहीं फॉलो हो रहा है, F1 की डायरेक्शन उल्टी हो जाती, ठीक है, या F2 की अपोजिट होती, तो देन दिस विल नॉट बी द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहली की कंडीशन हम कर देते हैं क्या है, थ्री फोर्सेस, थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस will be at equilibrium, if they can be represented, if they can be represented by three sides, they can be represented by three sides of a triangle, ठीक, in the same order of direction, in the same order, बुक्स वगैरह में और केवल ऑर्डर तक दिया होगा, ठीक है, तो सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन भी मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, सेम ये डायरेक्शन का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, तब तीनों के तीनों का सम क्या है, 0 होगा। देन अब ये है F1 प्लस F2 प्लस F3 विल बी इक्वल टू 0। और बच्चों इसका यूज जो है आप सभी देखिएगा, कौन सा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें देखोगे इसका यूज, ठीक।
अब देखते हैं कि ये तो केस ये फर्स्ट हो गया, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, से भी हम फॉलो कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम ये भी क्या है, वो शो करता है कि कॉन्करेंट फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, तो अब क्या है कि ये बाय दिस इफ any force is directly proportional to sine of angle between two other forces, ठीक, ये अगर कंडीशन फॉलो करता है तो देन all the three forces will be at equilibrium। ठीक है, by this if any force, एनी नहीं ऑल फोर्सेस का ये, ठीक है, एवरी फोर्स का, इफ एवरी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या कहिए मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the, is directly proportional to the, किसके जी, to the sine of angle between other two forces, sine of angle between other two forces के ये हो गया। then all the forces and then the system will be at equilibrium, then the system will be at equilibrium। ठीक, तो अब ये क्या हो गया जी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा की बात कर रहे हैं, और यहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो यहां से आप इसको क्या कहेंगे, तो F बाय साइन थीटा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि F1 बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 बाय साइन बीटा इक्वल्स टू F3 बाय साइन गामा। इज दैट क्लियर? तो ये सिचुएशन आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं क्वेश्चन एक है ना। तो अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ए पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ, makes an angle of 4 degree with vertical. If small g equals to 10, then find the what is the acceleration of the train. ट्रेन का acceleration क्या होगा? ठीक है, ये हम देखते हैं जी, है ना। अब बच्चों ये देखिए कि अगर सोच लीजिए, सुनिए, मान लीजिए ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ठीक, अगर इसमें क्या है, कोई आपने सस्पेंड कर दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पेंडुलम हमने सस्पेंड कर दिया, और ये मान लीजिए ट्रेन के पहिए हैं, ट्रेन इधर को मूव कर रही है विद एक्सीलरेशन ए के साथ। तो ये जो है ये किधर मूव करेगा, ठीक है, दैट विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसकी सिचुएशन ये रहेगी मेनली, है ना, ये रहेगी इसकी सिचुएशन, ठीक। एंड दिस एंगल विल बी 4 डिग्री, जो बताया इसने, दिस एंगल विल बी 4 डिग्री, ठीक। अब यहां पे ऐसी सिचुएशन में हम क्या दे रहे हैं, इसके ऊपर लगने वाला वेट जो होगा नीचे की तरफ होगा, ठीक। अब इस धागे में जो है टेंशन T
इधर ही लगेगा, दैट विल बी अलोंग द स्ट्रिंग। और फिर इसके बाद इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो गया, इधर 4 डिग्री है तो इधर भी 4 डिग्री ही होगा, एंगल विल बी सेम। तो अब ये है आप टी को, सुनिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, तो ये जो है दिस इज द एम जी, टी को हम ऐसे कर दिए जी, दिस इज द टी एंड दिस वन इज द 4 डिग्री। तो अब यहां से सुनिए टी का क्या हो गया, टी कॉस थीटा इधर, ठीक है, और टी साइन थीटा ये हो जाएगा, है ना, पता है ना, ठीक। तो अब टी साइन थीटा क्लियर। तो अब क्या है, इसी को हम इक्वेट करते हैं, ठीक है, देखते हैं जी क्या होगा। अब ये देखिए क्योंकि ये मूव कर रहा है, ये इधर, ये जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है यहाँ पे, ये इधर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर एक वर्चुअल फोर्स लगेगा इधर m इंटू ए, तो यही इसको इक्वेट करेगा, ठीक। तो अब यहां से सुनिए, तो अब क्या हो गया, सिंस द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, सिंस द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे है, तब क्या हो जाएगा, t cos 4 डिग्री विल बी इक्वल टू mg एंड t sin 4 डिग्री विल बी इक्वल टू m इंटू a। तो अब क्या है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं जी, तो इससे क्या है a बाय जी इक्वल टू साइन 4 डिग्री, साइन 4 डिग्री बाय कॉस 4 डिग्री इक्वल टू tan 4 डिग्री, ठीक। तो सो यू कैन से एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू tan 4 डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अवेलेबल होता है तो आप इसकी वैल्यू देख के लिख दीजिए, अदरवाइज क्या है, यही छोड़ दीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है 0.07, ठीक। तो a इक्वल टू 10 इंटू 0.07 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो दैट बिकम्स 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, हो गया जी इतना। अब इसके बाद नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये एक स्ट्रिंग से ये ऑब्जेक्ट लटकाया गया है और यहाँ क्या है, इसके मिडिल 1 मीटर इधर भी है, ये भी है, मतलब मिडिल से, इसके मिडिल से हम क्या है कोई दूसरा स्ट्रिंग बांध के एक फोर्स लगा दिए 50 न्यूटन का, ठीक। तो अब क्या है, नाउ T1 एंड T2 ये फोर्सेस टेंशंस हो गए, तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा, T1 T2 भी निकालना हो सकता है ना, सब कुछ। तो अब यहां से हम कहेंगे कि क्वेश्चन हो गया, ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग, ठीक। तो अब क्या है, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, देन फाइंड आउट द एंगल थीटा। अब बच्चों ये है क्योंकि सिंस द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, सिंस द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रेक करेंगे, क्या है T1 के कंपोनेंट हो जाएंगे, T1 के कंपोनेंट क्या जी, T1 दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ T1 cos theta and this will be the T1 sin theta, ये T1 cos theta हुआ, ये वाला साइड T1 sin theta। और तो अब इस बेसिस पे फ्रॉम फिगर, सिंस द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, सो T2 विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन, ये तो फिगर से मालूम चल गया कैसे जी, ये देखिए इस पॉइंट के इसके लिए तो 60 न्यूटन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड T2 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो T2 इक्वल टू
60 न्यूटन। अब यहां से हमने क्या कर दिया जी, दूसरा इस पॉइंट P पे करते हैं, ठीक, फॉर पॉइंट P ये भी इक्विलिब्रियम पे है, तब क्या हो जाएगा, T1 cos थीटा विल बी इक्वल टू दिस T2 जो होगा नीचे की तरफ ना, इस धागे को नीचे की तरफ खींचेगा, दैट विल बी इक्वल टू T2 की हम वैल्यू निकाल सक चुके हैं, कितना है 60 न्यूटन। और फिर T1 sin थीटा इक्वल टू 50। तो अब यहां से ये तो आप कह सकते हो T1 कट गया जी, क्या हो गया, दिस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 50/60 तो tan थीटा इक्वल टू 5/6 आ गया। tan थीटा इक्वल टू 5/6 मतलब ये है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिएगा, या तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 5/6 का मतलब डेसिमल में कर दीजिए इसको, है ना। तो जो भी है, या तो थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पहले डेसिमल में करोगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से देखोगे, तो देन थीटा विल बी इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों में से किसी में भी वैल्यू इसकी पुट कीजिएगा, साइन 40 की या कॉस 40 की या साइन 40 की, देन यू विल गेट आंसर वैल्यू ऑफ T1 आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जान लीजिए, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो ये सब रेफरेंस के लिए हो गए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।